न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, इसी के साथ सामान्य हिंदी में हमारा आज का टॉपिक है प्रत्यय। और चलिए प्रत्यय की शुरुआत करते हुए कुछ भाग इसके पिछली क्लास में हमारा जो है चला हुआ था, तो आज दूसरा भाग हम देखते हैं और कैसे कैसे उससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू आरजे स्पेशल स्टडी। चलिए, तो प्रत्यय की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है, परिभाषा के माध्यम से हम देखते हैं। तो प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं। प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह, ठीक है, प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो क्या होता है, शब्द निर्मित, ठीक है, या इसे आप क्या कह सकते हैं, निर्माण। प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो शब्द निर्मित या निर्माण रचना, जैसे रचना करते समय क्या होता है, पीछे लग करके, पीछे लग करके, ठीक है, पीछे लग करके अर्थ क्या करते हैं, अर्थ क्या होता है यहाँ पे, अर्थ परिवर्तन हो जाता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपके सामने एक शब्द आता है और वो शब्द है क्या, बूढ़ा। क्या शब्द है, बूढ़ा। अगर इसके पीछे, ठीक है, इसके पीछे पा प्रत्यय अगर जुड़ता है तो शब्द क्या बनेगा हमारा, बुढ़ापा। ठीक है, शब्द क्या बना हमारा, बुढ़ापा। तो यही बस प्रत्यय की पहचान है। और प्रत्यय की पहचान होती कैसे कैसे है, ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो शब्द निर्माण में, ठीक है, शब्द के पीछे लग करके क्या होता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे पीछे शब्द लगा और शब्द क्या बना हमारा, बूढ़ा। हमने शब्द यहाँ पे लिखा और पीछे लगा पास प्रत्यय लगा, तो उससे जुड़ करके क्या बना हमारा शब्द, बुढ़ापा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रत्यय अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रत्यय से पूछा जाता है कि प्रत्यय के मूलतः भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं, प्रत्यय के मूलतः भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, प्रत्यय के मूलतः भेद अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनता है कि कितने होते हैं, तो इसके भेद कितने होते हैं। मूलतः प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका कृत्य प्रत्यय। क्या होता है, कृत्य प्रत्यय, पहला प्रत्यय है ये। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पे प्रत्यय के मूलतः भेद, ठीक है, मूलतः भेद कितने हैं, 2 हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्यय की पहचान करने के लिए कृत्य प्रत्यय के, ठीक है, कृत्य प्रत्यय में कितने भाग होते हैं। यहाँ पे तो हमने देखा कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। पहला कृत्य प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रत्यय से पहचान करने के लिए आपके सामने शब्द आता है, तो आप क्या कहेंगे, कृत्य प्रत्यय में कितने भाग होते हैं, कितने होते हैं, 6 भाग होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे कि कृत्य प्रत्यय में 6 भाग होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय में भी, ठीक है, तद्धित प्रत्यय में भी कितने भाग होंगे, 6 भाग होंगे। तो आइए देखते हैं। तो कृत्य प्रत्यय, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, कृत्य प्रत्यय। अब इसमें, ठीक है, कितने भाग होते हैं, पहला होता है आपका कृतवाचक। क्या होता है, कृतवाचक प्रत्यय।
पहला प्रत्यय है कृतवाचक प्रत्यय, दूसरा है करणवाचक करणवाचक प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय है। तीसरा है कर्मवाचक कर्मवाचक प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय। और चौथा प्रत्यय क्या है हमारा? चौथा प्रत्यय है हमारा पहला कृतवाचक प्रत्यय, दूसरा करणवाचक, तीसरा कर्मवाचक और चौथा होता है हमारा भाववाचक। क्या होता है दोस्तों? भाववाचक प्रत्यय। ठीक है। पांचवा प्रत्यय क्या होता है हमारा? पांचवा प्रत्यय होता है विशेषणवाचक। ठीक है, विशेषण वाचक प्रत्यय। और छठवां और लास्ट हमारा प्रत्यय क्या है? क्रियाबोधक। क्या है? क्रियाबोधक प्रत्यय। ठीक है। तो यहां हमने प्रत्यय के मूलतः भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला हमारा है कृत प्रत्यय और दूसरा है तदित प्रत्यय। ठीक है। अब यहां देखिए, कृत प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? पहला कृतवाचक प्रत्यय, दूसरा करणवाचक प्रत्यय, तीसरा कर्मवाचक प्रत्यय, चौथा भाववाचक प्रत्यय, पांचवा क्या है? विशेषणवाचक प्रत्यय और छठवां क्या है? क्रियाबोधक प्रत्यय। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमारा क्लास जो चला वो इन सब के बारे में हमने परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से आपको प्रत्यय की पहचान करने के लिए बताया हुआ था। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय की भी कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं सबका परिभाषा देते हुए और एक एक का उदाहरण आपके सामने दिखाते हुए, ताकि आपको अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर प्रत्यय से शब्द प्रश्न बनते हैं तो आप उसे तुरंत उसकी पहचान कर सकें कि कौन सा प्रत्यय है और क्या प्रत्यय के पीछे जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसमें पहला आपका प्रत्यय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है। तो अब देखिए, पहला आपका तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय में क्या है? तद्धित प्रत्यय में सबसे पहले आपका आता है कृतवाचक। ठीक है। क्या आता है? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या है इसमें? पहला हमने देखा यहां पे, और दूसरा इसमें, दूसरा है हमारा कर्मवाचक। ठीक है। कर्मवाचक क्या है? कर्मवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है। तो यहां पे हमने देखा, पहला क्या देखा हमने यहाँ पे? कृतवाचक प्रत्यय। अब देखिए तद्धित प्रत्यय, और फिर उसके बाद आता है आपका तीसरा भाववाचक। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है। तीसरा है हमारा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक उसी प्रकार तीसरा हमारा भाववाचक प्रत्यय, चौथा, पांचवा और छठवां। तो यहां पे हमने देखा कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर उसके बाद हमारा आता है भाववाचक प्रत्यय हो गया, कृतवाचक प्रत्यय हो गया। फिर उसके बाद आता है संबंधवाचक। ठीक है। संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर उसके बाद आता है गुणवाचक। ठीक है। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर उसके बाद हमारा आता है अल्पवाचक। क्या आता है? अल्पवाचक। अल्पवाचक
तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पे हमने देखा कि तद्धित प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। पहला होता है आपका कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक और अल्पवाचक। और एक प्रत्यय इसमें और जुड़ा होता है, वो क्या होता है, स्त्री बोधक। क्या होता है, स्त्री बोधक। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पे हमने देखा कि मूलतः भेद दो, पहला कृत्य प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। और कृत्य प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। तद्धित प्रत्यय के प्रकार भी 6 होते हैं। और पहला हमारा कृतवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, ठीक है, विशेषणवाचक प्रत्यय, क्रियाबोधक प्रत्यय। तो इन सब से कैसे आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे हमें देखना क्या है, पहला हमको यहाँ ये देखना है कि एक एक की परिभाषा, ठीक है, एक एक प्रत्यय की परिभाषा और कैसे कैसे शब्द बनते हैं और शब्दों के पीछे क्या जुड़ा रहता है। तो बिल्कुल क्लास को अच्छे से देखना है। चलिए, तो पहले हम शुरुआत करते हैं हमारा तद्धित प्रत्यय। क्या है, तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय, अब इसके अंदर क्या है, हमारा पहला प्रत्यय है, ठीक है, पहला प्रत्यय है। इसके अंदर हमारा पहला प्रत्यय क्या है, वो है आपका कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखिए इसमें परिभाषा क्या होता है इसका और कैसे कैसे आप इसकी पहचान करेंगे। तो पहला है हमारा कि इन्हें आप सबसे पहले पहचान करने के लिए क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। कृतवाचक, ठीक है, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, इन्हें, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो कृतवाचक की पहचान करने के लिए क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के अंत में लगा करके, ठीक है, विशेषण शब्द के अंत में, शब्द के अंत में लगा करके, लगा करके, ठीक है, इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के अंत में लगा करके क्या होता है, कृतवाचक शब्द का निर्माण करते हैं। कृतवाचक शब्द का निर्माण, कृतवाचक शब्द का निर्माण करते हैं। अब शब्द का निर्माण होता कैसे है, ये देखिए आप। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे आता है प्रत्यय, ठीक है, फिर इसके बाद आता है मूल शब्द, फिर आता है क्या, तद्धितांत। क्या आता है, तद्धितांत। और तद्धितांत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शब्द निर्माण, ठीक है, शब्द निर्माण। कैसे आपका शब्द निर्माण होगा, तो सबसे पहले पहला हम प्रत्यय देखते हैं। पहला प्रत्यय क्या है हमारा, पहला प्रत्यय है हमारा आर प्रत्यय, ठीक है, क्या है, आर प्रत्यय। अब इससे, ठीक है, इससे आपके मूल शब्द क्या क्या बनते हैं। जैसे आपके सामने मूल शब्द आता है कह, क्या आता है, कह। तो कह जब यहाँ पे आपका मूल शब्द आया तो आप यहाँ पे इसके साथ जो है मूल प्रत्यय के, मूल शब्द के साथ अगर आर प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द क्या बनेगा हमारा, कहार, ठीक है, शब्द क्या बना हमारा दोस्तों, कहार। फिर उसी प्रकार से आर प्रत्यय से और शब्द देखते हैं हम।
जैसे दूसरा शब्द हमारा आता है कुंभ। क्या आता है? कुंभ। तो जब यहाँ पे हमारे सामने मूल शब्द क्या आया? कुंभ, और इसके साथ अगर आर प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द क्या बनेगा हमारा? कुम्हार। ठीक है, कुम्हार होता क्या है? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं कुम्हार। ठीक है, उसी प्रकार से आपके सामने आता है मूल शब्द। ठीक है, उसी प्रकार से आपके सामने मूल शब्द क्या आता है? चाम। क्या आता है? चाम। और अगर, ठीक है, अगर इसमें आर प्रत्यय जुड़ता है, और जैसा कि हमने बताया परिभाषा के माध्यम से कि आर, ठीक है, प्रत्यय जुड़ता कहाँ है? प्रत्यय जुड़ता है आपका शब्द के पीछे। ठीक है, शब्द के अंतिम भाग में प्रत्यय जुड़ता है, और क्या होता है? शब्द में परिवर्तन हो जाता है। तो शब्द अगर यहाँ पे मूल शब्द क्या है हमारा? मूल शब्द है चाम, और प्रत्यय क्या है? आर। शब्द निर्माण क्या होगा? चमार। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा? आर प्रत्यय। अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर ऐसे शब्द मिलता है, ठीक है, और पूछता है कि इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? आप उसका पहचान करेंगे कि वहाँ क्या जुड़ा हुआ है? आर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो आइए इसी के साथ दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा प्रत्यय, अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे आर प्रत्यय से कुछ शब्द देखे, अब इया प्रत्यय। ठीक है, अब क्या है हमारा? इया प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए ये शब्द क्या है? प्रत्यय क्या है? इया। और मूल शब्द क्या बनेगा? जैसे आपके सामने शब्द है दुख हो गया। ठीक है, आपके सामने शब्द क्या आता है? दुख। मूल शब्द क्या दे दिया? दुख। अब इसमें देखिए शब्द निर्माण अगर होगा तो क्या बनेगा? शब्द यहां से दुखिया। ठीक है, अब इसमें क्या जुड़ा? इसमें जुड़ा आपका या प्रत्यय। ठीक उसी प्रकार से आपके सामने शब्द आता है, मूल शब्द क्या है? आपके सामने शब्द है मुख। क्या है दोस्तों? मुख। मूल शब्द है आपके सामने मुख। अगर शब्द निर्माण होता है और या प्रत्यय इसके साथ जुड़ता है, ठीक है, या प्रत्यय इसके साथ जुड़ता है तो आपका शब्द निर्माण क्या होगा? मुखिया। क्या होता है? मुखिया। तो इस प्रकार से आप इसमें क्या पहचान कर सकते हैं कि यहाँ आपका क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है? यहाँ आपका या प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से एक दो शब्द और देखते हैं हम। जैसे आपके सामने, तो ये आपके क्या हैं? जैसे यहाँ पे हमने देखा पहला या प्रत्यय, और इससे पहले हमने देखा था आर प्रत्यय। अब देखिए ई प्रत्यय। ई प्रत्यय, अगर इससे मूल शब्द क्या बनेंगे? देखिए हमारे ई प्रत्यय, जैसे आपके सामने क्या आता है? भेद। ठीक है, भेद आता है, तो भेद में, ठीक है, भेद में अगर ई प्रत्यय जुड़ता है, अगर ई प्रत्यय भेद में अगर जुड़ता है, पीछे लगता है, तो शब्द निर्माण क्या होगा हमारा? ठीक है, शब्द निर्माण क्या बनेगा? भेदी। क्या बनेगा? भेदी। और देखिए यहाँ पे जब तक, सबसे पहले तो हम आपसे यही कहेंगे कि हिंदी भाषा में, ठीक है, हिंदी भाषा में जब भी प्रत्यय से संबंधित आपके सामने प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आप उस शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप से, ठीक है, शुद्ध रूप से उसका उच्चारण आना आपको बहुत ही जरूरी है। तभी आप क्या कर पाएंगे? तभी आप प्रत्यय की पहचान कर पाएंगे कि प्रत्यय में क्या जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपके सामने क्या जुड़ा? ई प्रत्यय। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे तेल है। ठीक है, तो तेल में अगर ई प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द क्या बनेगा आपका? तेली। ठीक है, क्या शब्द जुड़ा आपके सामने? ई प्रत्यय, और मूल शब्द क्या है आपका? तेल।
तो शब्द क्या बना आपका? तेली। ठीक है, हंसने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पे प्रत्यय के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला हमने देखा आर प्रत्यय, दूसरा देखा हमने या प्रत्यय, और तीसरा देखा क्या? ई प्रत्यय। अब एक दो प्रत्यय और देखते हैं इससे। जैसे आपके सामने आता है, आपके सामने आता है उआ प्रत्यय। ठीक है, क्या आता है? उआ, उआ प्रत्यय। अब देखिए इससे शब्द क्या निर्माण होता है। पहले जब आपके सामने ऐसे प्रत्यय की पहचान करने के लिए पूछा जाए तो आपके सामने प्रत्यय क्या है? जैसे कच्छ, क्या आता है? कच्छ। अब देखिए मूल शब्द क्या है हमारा? कच्छ। अगर इससे अगर आपके सामने मूल शब्द दे और शब्द निर्माण के बारे में पूछता है तो क्या इसका शब्द बनेगा? कछुआ। क्या बनेगा? कछुआ। ठीक है, उसी प्रकार से मछ है, शब्द निर्माण क्या होगा? मछुआ। तो ये क्या है आपके? ये आपके उआ प्रत्यय हैं, और उआ प्रत्यय से किस किस प्रकार से आपके सामने बनेंगे शब्द। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं अपना, ये तो हमने देखा, एक दो प्रत्यय और देखते हैं यहाँ से। जैसे आपके सामने वाला प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय दोस्तों? वाला प्रत्यय। अब वाला प्रत्यय से किस किस प्रकार से आपके शब्द मूल शब्द के साथ जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो कैसे? जैसे वाला प्रत्यय। अब यहाँ पे वाला प्रत्यय, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे आपके सामने शब्द आता है, मूल शब्द क्या आता है? फल। ठीक है, जैसे आपके सामने मूल शब्द आया फल, तो अब फल के पीछे, ठीक है, फल यहाँ पे जैसे टोकरी में क्या है? फल है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जब यहाँ पे हमने कहा कि टोकरी में क्या है? फल है, अगर वही फल, ठीक है, कहीं दुकानदार के पास आप जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? ये क्या है? फल वाला है। तो क्या शब्द जुड़ा है यहाँ पे? फल वाला। अब प्रत्यय क्या है यहाँ पे जुड़ा? वाला प्रत्यय। ठीक है, उसी प्रकार से आपके सामने आता है दूध। क्या आता है? दूध। यहाँ शब्द क्या जुड़ता है? दूध वाला। ठीक है, इसमें भी क्या जुड़ा? वाला प्रत्यय जुड़ा। अब यहाँ पे ठीक उसी प्रकार जैसे आपके सामने आता है मूल शब्द गाड़ी। क्या आता है? गाड़ी। और इसके साथ अगर वाला प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द क्या बनेगा हमारा? गाड़ी वाला। अगर ऐसे शब्द आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आते हैं तो आप उससे तुरंत पहचान करें कि क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है? वाला प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा? ये हमारा रहा कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, जहां पे क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के द्वारा, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के द्वारा शब्द के अंत में लगा करके कृतवाचक शब्द की क्या कर सकते हैं? हम पहचान कर सकते हैं। चलिए, तो ये कृतवाचक तद्धित प्रत्यय से संबंधित कुछ हमने यहाँ पे प्रत्यय देखा। आइए अब दूसरा प्रत्यय हम देखते हैं। तो दूसरा प्रत्यय क्या हमारा? भाववाचक। ठीक है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय दूसरा है हमारा भाववाचक। क्या है दोस्तों? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखिए यहाँ जैसा कि हमने बताया भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पे देखिए परिभाषा क्या है इसका? परिभाषा क्या है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ, क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ, कहाँ? शब्दों के साथ। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ
अंत में जुड़ कर के, ठीक है, अंत में जुड़ कर के, अंत में जुड़ कर के क्या होता है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ अंत में जुड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले, ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले क्या होते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है, तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ अंत में जुड़ करके जो भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा का जहाँ बोध होता है और शब्द का निर्माण करने वाले को क्या कहते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ देखिए इससे शब्द निर्माण कैसे कैसे होते हैं। जैसे आपके सामने, ठीक है, आपके सामने आता है पहले प्रत्यय, फिर आता है मूल शब्द, फिर शब्द निर्माण, ठीक है दोस्तों, शब्द निर्माण। अब देखिए यहाँ पे पहला प्रत्यय है हमारा, पहला प्रत्यय है हमारा अंतर प्रत्यय। क्या आता है, अंतर, ठीक है, पहला हमारा प्रत्यय क्या है, अंतर। अब यहाँ पे मूल शब्द क्या बनता है, मूल शब्द जैसे बनता है आपके सामने रूप, क्या है, रूप, रूप यहाँ पे मूल शब्द आपका बना। अब देखिए यहाँ पे शब्द जब निर्माण होता है, जैसा कि हमने कहा कि संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ अंत में जुड़ करके क्या होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने प्रत्यय दिया, क्या आपके सामने प्रत्यय क्या है, अंतर प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूप, जैसा कि हमने यहाँ पे रूप मूल शब्द दिया, तो शब्द हमारा निर्माण जब यहाँ पे होगा तो क्या शब्द बनेगा, रूपांतर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शब्द के पीछे क्या जुड़ा है, यहाँ पे अंतर प्रत्यय जुड़ा, ठीक है। उसी प्रकार से आपके सामने मूल शब्द आता है समान, ठीक है, शब्द निर्माण क्या होगा, समांतर, तो इसमें भी क्या जुड़ा, अंतर प्रत्यय। अब देखिए एक दो शब्द और देखते हैं हम। जैसे आपके सामने शब्द आता है मध्य, ठीक है, क्या आता है, मध्य। अब शब्द निर्माण क्या होगा, मध्यांतर, ठीक है, इसमें भी क्या जुड़ा आपका, अंतर प्रत्यय जुड़ा। तो ये क्या था आपका, अंतर प्रत्यय से कुछ शब्द थे। आइए दूसरा देखते हैं हम। तो जितने सारे यहाँ से ये आपको पहचान करने के लिए बताए जा रहे हैं प्रत्यय, अच्छे से देखें उसे, ताकि अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आप तुरंत क्या करें, पहचान कर सकें। जैसे आपके सामने आता है दूसरा प्रत्यय आयत प्रत्यय। क्या आता है दोस्तों, आयत प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पे मूल शब्द आपके क्या क्या हैं। जैसे आपके सामने मूल शब्द यहाँ पे आता है लोक। क्या आता है, लोक। और यहां से शब्द निर्माण क्या होता है, लोकायत, ठीक है। तो इसमें क्या जुड़ा आपका, आयत प्रत्यय जुड़ा। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, ये क्या है, आयत प्रत्यय है। अगर इसको मूल शब्द में हम जोड़ते हैं तो हमारा मूल शब्द क्या बना है, यहाँ पे शब्द निर्माण जो हुआ वो क्या बना, लोकायत। और लोकायत में क्या जुड़ा है यहाँ पे हमारा, आयत प्रत्यय, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक शब्द और देखते हैं इससे। जैसे आपके सामने आता है बहुत, ठीक है, मूल शब्द क्या है, बहुत। अब यहां से मूल शब्द यहाँ पे बहुत हो गया। अगर प्रत्यय जुड़ता है तो क्या शब्द बनेगा यहाँ से, बहुतायत, ठीक है, बहुतायत। क्या जुड़ा इसके साथ, आयत प्रत्यय जुड़ा। तो ये रहा हमारा आयत प्रत्यय, ठीक है।
अब चलिए एक दो और देखते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे प्रत्यय आता है अंत प्रत्यय। क्या आता है दोस्तों? अंत प्रत्यय। अंत, ठीक है, अंत प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पे शब्द क्या बनता है अंत प्रत्यय से। जैसे आपके सामने आता है मूल शब्द क्या है? रंग। क्या है? रंग। अब देखिए यहाँ पे जब हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हमारा प्रत्यय क्या है? अंत प्रत्यय है, और अंत प्रत्यय मूल शब्द क्या है हमारा? रंग। अगर शब्द निर्माण इससे अगर होता है तो आपका शब्द क्या बनेगा? रंगत। क्या बनेगा दोस्तों? रंगत। अब देखिए यहाँ पे क्या शब्द जुड़ा? अंत, रंगत, ठीक है। और उसी प्रकार से, ठीक है, दूसरा शब्द हमारा आता है हमारे सामने। क्या आता है? अब देखिए जैसे संग, ठीक है, कहते हैं लोग ना संगत, तो संग है, तो अगर इसका शब्द निर्माण होगा तो शब्द क्या बनेगा हमारा? संगत, ठीक है। तो यहां भी क्या जुड़ा हमारा? अंत प्रत्यय जुड़ा। तो ये था हमारा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। चलिए दूसरा प्रत्यय हम देखते हैं। भाववाचक प्रत्यय हुआ संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जब भाववाचक संज्ञा जुड़ करके और शब्दों में क्या होते हैं? परिवर्तन लाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए आपके सामने दूसरा आता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या आता है दोस्तों? संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। परिभाषा क्या होता है इसका? कि संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों के साथ लगने वाले शब्द। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ, शब्दों के साथ, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ लगने वाले, ठीक है, तद्धितांत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? तद्धितांत प्रत्यय क्या कहलाते हैं? संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ जब तद्धितांत प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और देखिए इसमें होता क्या है? जैसे आपके सामने यहाँ प्रत्यय देता है, ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पे प्रत्यय और उसके बाद क्या है? मूल शब्द, फिर क्या आता है? शब्द निर्माण, ठीक है, फिर आपके सामने आता है शब्द निर्माण। प्रत्यय क्या हमारा बनता है? जैसे आल प्रत्यय, ठीक है, आल प्रत्यय, आल। और जैसा कि हम यहाँ से ये भी बोध कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि क्या है हमारा? संबंध, ठीक है। तो जब एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं? प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं कि संबंधवाचक प्रत्यय है। अब देखिए जैसे यहाँ पे ननी, ठीक है, शब्द क्या हमारा? मूल शब्द क्या आया? नानी। अगर यहाँ पे आल प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द हमारा क्या बनेगा? ननी हाल। क्या बना दोस्तों? ननी हाल। तो यहाँ पे इसके साथ प्रत्यय क्या जुड़ा? आल प्रत्यय जुड़ा, ठीक है। उसी प्रकार से शब्द क्या है? मूल शब्द हमारा क्या है? ससुर।
शब्द निर्माण जब होगा तो संबंध यहाँ पे क्या दिखेगा, ससुराल। ठीक है, तो इन दोनों में क्या जुड़ा हमारा, आल प्रत्यय जुड़ा। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा शब्द क्या है, जैसे आपके सामने जा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, जा प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पे इससे क्या होता है कि जब भी, ठीक है, जैसे आपके सामने आता है भति, क्या आता है, भति। अब इसके साथ अगर जा जुड़ता है तो शब्द क्या निर्माण होगा हमारा, भतीजा। अब इसमें क्या जुड़ा हमारा, जा प्रत्यय जुड़ा। तो कहने का अर्थ यही है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ जब क्या होता है, संबंध दिखता है यहाँ पे, ठीक है, संबंध जब ज्ञात होता है तो क्या कह सकते हैं आप वहाँ पे कि क्या है, संबंधवाचक तदित प्रत्यय है। तो ये आपका क्या था, संबंधवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, तो ये आपका संबंधवाचक तदित प्रत्यय था। अब इसके साथ दूसरा प्रत्यय, ठीक है, अब इसके साथ दूसरा प्रत्यय तो वो भी हम देखेंगे, मगर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।